धार जिले के मनावर में स्थित टोकी के जो अल्ट्राटेक प्लांट में विगत 1.5 महीनों में 2 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है। उसी 2 आदिवासी मजदूरों की मौत को लेकर मनावर के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा, जो कि जयस के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, उन्होंने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने आज यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया है और प्रशासन को चेताया है कि जो कार्रवाई यहाँ पर NSA की गई है, यानी रासुका की कार्रवाई जो की गई है, जो संबंधित लोग थे उन पर, उसे हटाने की मांग प्रशासन से उन्होंने की है। इस साथ हमारे साथ है मनावर के विधायक और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा। सर, क्या प्रोटेस्ट था आज, किस मामले जी? पिछले 1 महीने के भीतर मनावर विधानसभा क्षेत्र के टोकी में जो अल्ट्राटेक प्लांट है, 2 मजदूरों की मृत्यु हुई। मजदूरों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं अल्ट्राटेक का प्रबंधन सिस्टम जिम्मेदार है। मृत्यु से यहाँ के स्थानीय लोग, आदिवासी समाज के लोग आक्रोशित हुए और आक्रोशित होने के बाद में कुछ घटना हुई। अब उस घटना में निश्चित ही कुछ लोगों ने गलत कदम उठाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप NSA जैसी धारा, जो एक गंभीर धारा है, वो लगा के आप आदिवासियों के ऊपर जो धारा लगाकर उनको प्रताड़ित करने का काम किया है। जबकि ये अनुसूचित 5 एरिया, शेड्यूल एरिया, यहाँ पे स्पेशल कानून लागू कर सकती गवर्नर की अनुमति से। सरकार ने शेड्यूल 5 अनुसूचित क्षेत्रों का भी ध्यान नहीं रखा और डायरेक्ट NSA लगा बिना जांच के। जनप्रतिनिधि भी शामिल है उसमें, सामाजिक संगठनों के लोग भी है, उनके ऊपर पहला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी सरकार ने धाराएं लगाई, जो गलत है। हम इसकी सरकार से मांग करते हैं कि इस पर कमेटी बनाकर पुनर्विचार किया जाए। रासुका जैसी गंभीर धाराएँ, डकैती जैसी गंभीर धाराएँ, बलवा जैसी गंभीर धाराएँ जो युवाओं पर लगाई गई है, वो हटाई जाए। ये मजदूरों की 2 मौतें हुई हैं। अभी जो मौत हुई है वो सोलर प्लांट में करंट लगने से हुई है। जयस क्या मांग कर रहा है? जयस अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधन से क्या मांग कर रहा है? देखिए, हमारी अल्ट्राटेक प्रबंधन से यही मांग है कि एक तो जो मजदूरों की आए दिन मृत्यु हो रही है, हमको अभी भी खबर मिल रही कि आज कल में भी 1-2 मजदूरों की मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं अब इसमें अल्ट्राटेक प्रबंधन के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं दोषी है, उनके ऊपर कार्रवाई हो, सरकार भी कार्रवाई करे। और दूसरी हमारी प्रबंधन से ये भी मांग है कि गलतियां अगर युवाओं के माध्यम से हुई तो गलतियां आपने भी करी है, और इस मैटर पर आपके माध्यम से जो गंभीर धाराएँ मनीष दीक्षित जी के द्वारा FIR दर्ज करी गई है, गंभीर धारा है, इसमें युवाओं का, क्षेत्र का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर अल्ट्राटेक प्रबंधन भी पुनर्विचार करे और इसका हम लोग भी चाहते हैं कि मिल बैठकर इसका समाधान निकालें। ऐसा नहीं हो कि इनका भविष्य बर्बाद करे, क्योंकि अगर कंपनी युवाओं को दोषी मान रहे तो उतनी ही दोषी कंपनी भी है। अगर जिन धाराओं में अगर कंपनी जिद करते, जिन धाराओं में अगर युवाओं के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर FIR दर्ज करी, तो हम भी फिर उन्हीं धाराओं में प्रबंधन के ऊपर FIR दर्ज कराएंगे। 45 दिन पहले भी एक मजदूर की बेल्ट मारने से मौत हुई थी। विधानसभा सत्र चल रहा था, विधानसभा में क्वेश्चन आपने? बिल्कुल, 45 दिन पहले जो हुई थी, मृत्यु हुई थी, उसमें आक्रोश भी हुआ था और आक्रोश के बाद युवाओं ने, उनके परिवार वालों ने पीड़ित पक्ष से चर्चा करके कुछ समझौते के तहत उनका कार्य हुआ था। उसकी जानकारी परिवार के माध्यम से मुझे सत्र के बाद मिली है, लेकिन निश्चित ही अगला विधानसभा सत्र आएगा तो ये दोनों मृत्युओं के बारे में हम लोग विधानसभा में सवाल उठाएंगे और सरकार से इस मुद्दे पे युवाओं की न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा में आपने मुद्दा उठाया है, लेकिन मैं आपको बात कर दूं कि आपके अधीनस्थ क्षेत्र में ये मामला आता है। पलायन की बातें भी यहाँ से बहुत कही जा रही है। आप जयस का मेन फैक्टर रहा है कि यहाँ पर रोज़गार भी मिलना चाहिए, ये बड़ी मांग आपकी रही है। क्या इसको भी आप? नहीं, बिल्कुल ही हमने सरकार से, चाहे हमारी कमलनाथ जी की सरकार रही हो, अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों सरकारों से मांग करी कि जो भी कंपनियां आदिवासी क्षेत्रों में आ रही है, वहाँ पे उन कंपनियों में 75% हिस्सेदारी यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के रूप में मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ युवा बेरोजगार हैं, बड़ी संख्या में पलायन करके गुजरात और महाराष्ट्र जाते हैं। तो हमारी यही मांग है कि युवाओं को रोजगार भी मिले, और अगर कोई दुर्घटना किसी कारणवश होती है तो उसमें ऐसी परिस्थितियां दोबारा निर्मित न हो, उसके लिए ऐसे सख्त नियम कानून जो केंद्र राज्य सरकार ने बनाए हैं, उन कानूनों के तहत कंपनी गवर्न करे, न कि अपनी मर्जी से, अपनी तानाशाही से चलाए कंपनी। विधायक जी, अंतिम प्रश्न है कि जो सुविधाएं वहाँ के मजदूरों के लिए होना चाहिए, प्लांट में जो सिक्योरिटी होना चाहिए, जीवन रक्षक चीज़ें होना चाहिए, क्या ऐसा आपको लग रहा है कि अभी तक जो घटना घटित हो रही है उसमें वहाँ कमी है? देखिए, जो ये घटनाएं घटित हो रही है और आए दिन वहाँ पे प्लांट के अंदर मौतें हो रही है, इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच सरकार को कराना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्ट्राटेक प्लांट के अंदर क्या कमियां है, क्या नहीं है, इसके लिए सरकार को
पुनर्विचार करना चाहिए, सरकार को इस पर समीक्षा करनी चाहिए और अगर प्रबंधन दोषी है या जो भी फैक्टर इसमें निकलते हैं उस कमियों को दूर करना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 9 अगस्त अंतिम प्रश्न है, 9 अगस्त आ रहा है, आपने चेतावनी दी है धरने में, क्या कहेंगे अगर प्रशासन ने मांगे नहीं मानी तो क्या? आज ज्ञापन दिया है, हमारी 10 सदस्यीय कमेटी बनकर जिलाधीश महोदय और हमारे एसपी साहब से हम चर्चा करेंगे। इन बिंदुओं पर उनकी क्या रवैया है, क्या सहयोग करेंगे नहीं करेंगे, इन्हें से हटाएंगे नहीं हटाएंगे, सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे नहीं भेजेंगे, सब बिंदुओं पर हम चिंतन मंथन और चर्चा करेंगे। अगर सकारात्मक परिणाम आते हैं तो निश्चित ही हम शांतिपूर्वक माहौल को बनाए रखेंगे। अगर सरकार या प्रशासन का रवैया बिल्कुल नकारात्मक रहता है तो अगर क्षेत्र में असंतोष की स्थिति निर्मित होती है तो उसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार रहेगी। सकारात्मक माहौल अगर रहता है, प्रशासन अगर जायज़ की बात और विधायकों की बात सुन लेती है तो 9 अगस्त को या उसके बाद में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर प्रोटेस्ट अगर बातें नहीं मानी गई, संभावनाएं अगर ऐसी रही तो जायज़ प्रोटेस्ट करेगा। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है। मैं आपको बता दूं कि 3 विधायकों के साथ आज मनावर के मुख्यालय पर डॉक्टर हीरालाल अलावा के नेतृत्व में यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें कहा गया है कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के सोलर प्लांट में एक मजदूर की मौत के मामले को लेकर ये आंदोलन किया गया था और इस पर यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों पर और आम आदमियों पर NSA धारा लगा दी गई थी, जिसमें से अभी तक 45 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी नाम फरार हैं। इन्हीं पर NSA हटाने के लिए यह प्रोटेस्ट किया गया था। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि 9 अगस्त को चेतावनी भी प्रशासन दी गई। अब आगे संभावना क्या है यह समय बताएगा। INS 24 Indo 7 चैनल के लिए मेरे सहयोगी धारेश्वर शर्मा के साथ लोकेश ब्राइट, धार।